हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे जब भी घर या ऑफिस के किसी काम का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन करना होता है, तो मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ। यहाँ तक कि अक्सर वो काम लेट हो जाते हैं, लेकिन सोचें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई डिसीजन नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो मसला है इसको हम कहते हैं इनडिसीजन की कैफ़ियत होती है कि वो उसमें हम किसी भी सोच में, किसी भी डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि जिसको वो कहते हैं कि इरादा बाँधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये हमारी इनडिसीजन की कैफ़ियत होती है। हम एक छोटे-छोटे फ़ैसले करते-करते भी हम बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ जाते हैं। हर चीज़ को हम इतनी डिटेल में एनालाइज़ कर लेते हैं कि वो टाइम ही गुज़र जाता है। और फिर ये जो चीज़ है, ये ना सिर्फ़ कि हमारे लाइफ़ के मेजर डिसीज़न्स में आती है, बल्कि ये हमारे छोटे-छोटे रोज़मर्रा के डिसीज़न्स में भी आती है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, उन्होंने कोई एक नॉर्मल सी कोई शर्ट या कोई जूता भी खरीदना हो, वो उस पे इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो उनके लिए इतना छोटा फ़ैसला करना भी मुहाल हो जाता है कि किस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँ। तो इससे बहुत सारे हमें मसले होते हैं। सबसे बड़ा मसला तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो टाइम गुज़र जाता है। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें 2-3 वजूहात की बिना पे होती हैं। कुछ लोग तो वो ओवरथिंकिंग के जैसे क्योंकि आदी होते हैं, तो अगर आप इस मसले से निकलना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि ज़्यादा सोच के डिसीज़न्स को इतना डिले करके हम कोई अच्छे डिसीज़न्स नहीं कर सकते। ये डिसीजन मेकिंग की जो सारी दुनिया में रिसर्च है, बल्कि इसमें कुछ लोगों ने इन्हीं मसाइल की पे रिसर्च करके उनको नोबेल प्राइज़ भी उन्होंने विन किए कि डिसीजन मेकिंग पे वो भी इसी नतीजे पे पहुँचे कि जब भी हम किसी भी डिसीजन को लेते-लेते ओवरथिंकिंग करेंगे ना, तो यकीनी तौर पे चाहे आप जितना मर्ज़ी सोच लें, उसका नतीजा कोई पॉज़िटिव नहीं निकलेगा। इसकी एक ऐसी मिसाल है कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, तो हम 1-2 लोगों से मशवरा करेंगे, तो फिर तो चलें काम कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर हम 50 लोगों से मशवरा कर लेंगे, तो यकीनी तौर पे वो बिल्कुल काम पहला तो होगा नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। अगर कुछ उसमें ऐसी-ऐसी ऑप्शंस, ऐसी-ऐसी सजेशंस आएँगी कि वो बिल्कुल काम हम कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए अगर आप इस आदत से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये अपने आप को आप इसको रियलाइज़ करें कि ओवरथिंकिंग कैन लीड यू नोवेयर। आपको कहीं ओवरथिंकिंग नहीं लेके जाती। कोई आप परफेक्ट डिसीजन नहीं कर सकते। और बाय द वे दूसरी बात ये है कि दुनिया का कोई डिसीजन भी परफेक्ट डिसीजन होता ही नहीं। ये एक फैलेसी है। कोई भी आप दुनिया का बेहतरीन डिसीजन कर लें, आप एक छोटे से डिसीजन पे 2 साल सोच लें, 2 लाख लोगों से मशवरा कर लें, फिर भी आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं हम ले सकते कि जो कहें कि जी जो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 है। परफेक्ट डिसीजन इंसान ले ही नहीं सकता होता। परफेक्ट से मुराद ये नहीं कि कोई हम अच्छे डिसीजन नहीं लेते। मसलन कि कोई भी आप डिसीजन ले लें, उसमें हमेशा थोड़ा बहुत, अगर आपको फर्ज किया 99.999% उससे फायदा हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव पहलू 0.0001% जरूर होगा। तो इस वजह से अगर आप अपनी इन डिसीजन की कैफियत से निकलना भी चाहते हैं, तो ना परफेक्शनिस्ट ना बने कि जी मुझे बड़ा कोई परफेक्ट काम करना है। हमने देखा है कि परफेक्शनिस्ट जो होते हैं, वो अपना नुकसान कर लेते हैं कि उनसे जो डिसीजन नहीं लिया जाता। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं अपनी इन डिसीजन की कैफियत से निकलने के लिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्ट करें। कहीं आप हर ऑप्शन को नेगेटिव तो नहीं सोचते कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे ये ना हो जाए, अगर ये डिसीजन होगा तो इससे ये ना हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट डिसीजन कोई भी नहीं होता। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, 100 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, उसके थोड़े से इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़े से जरूर होते हैं। तो इस वजह से ऐसे नेगेटिवली आपको नहीं सोचना चाहिए। और आप अपनी इस आदत को एक और तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं कि देखें, जो लाइफ के छोटे-छोटे डिसीजंस है ना, अगर हम उन पे बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ़ के छोटे डिसीजंस पे होगा, बल्कि उसका इफ़ेक्ट बड़े डिसीजंस पे होगा। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं, जैसे क्लिनिक पे भी आते हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं कि बड़ी चीज़ों की तरफ उनका माइंड ही नहीं जाता। और वो बड़ी चीज़ें वो स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत जो हैं, वो बाज़ औक़ात बड़े डिज़ास्टरस डिसीजन भी वो कर देते हैं। तो आपको ये चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ज़रा देखा कीजिए कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है।
क्या हो सकता है इस पे? अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन जो है, उससे आप अपना ज़हनी सुकून ना तबाह करें। अगर छोटा डिसीजन जो है, वो गलत भी हो गया, तो इट्स ओके। वो आपके ज़हनी सुकून की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। मीनिंग बाय दैट कि ज़हनी सुकून आपका जब तबाह होगा, तो आपको उस गलत डिसीजन से ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखें, छोटे डिसीजन हैं, उस पे कम सोचें, बड़े डिसीजन है उस पे सोचें और एक टाइम पे सोच लें, जितना आपने सोचना है सोच लें, जब तक आप मुतमिन नहीं होते। उसके बाद जस्ट डिसाइड करें, डिसाइड कर दें कि अब क्या करना है। और इसमें एक आखिरी बात इस क्वेश्चन पे मैं चलते-चलते करता चलूँ कि ये जो ऐसे लोग इस आदत में मुब्तला होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद मेरे डिसीजन का आउटकम शायद मेरे दिमाग में ही है। ऐसा नहीं होता। हमने एक डिसीजन करना होता है और उस पे फिर दुनिया के और दूसरे फैक्टर्स ने असरअंदाज होना होता है। कि अगर मैं समझूं कि अब मैंने एक जगह पे जाना है, तो कैसे जाना है, गाड़ी में जाना है, प्लेन में जाना है, क्या करूं यार, ट्रेन पे चला जाऊं। तो वो डिसीजन जब मैं लेता हूं, मैं अपने माइंड में परफेक्ट डिसीजन लेता हूं, लेकिन मेरा माइंड दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। अब बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं कि प्लेन की टिकट अवेलेबल है या नहीं है, ट्रेन जाती भी है कि नहीं, अगर मैं खुद जाता हूं तो मुझे कितनी ड्राइव करनी पड़ेगी, एटसेट्रा। तो डिसीजंस का आउटकम आपके माइंड पे नहीं होता, योर माइंड प्लस एक्सटर्नल फैक्टर। आई होप कि ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आप जरा ज्यादा अच्छे और इन्फॉर्म डिसीजन करेंगे।